बिहार में फिर एक बड़े घोटाले की जो साजिश चल रही थी उस पर देर सवेर ही सही लेकिन आयकर का शिकंजा कसा है। लेकिन बिहार के राजनीतिक भसर में बाकी पेपर में अखबार में इन खबरों को जगह मिल ही नहीं पाती है। हालांकि तत्काल देर सवेर देर आयत दुरुस्त आयत वाली कहानी चरितार्थ हो रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार पेपर में मोटे मोटे अक्षरों में उर्मिला के नाम की यह कहानी आ रही है। जरा सोचे, आपको बता देते हैं कि ये उर्मिला की कहानी है क्या। दरअसल आपने अगर मिर्जापुर देखा हो तो उसमें एक डायलॉग है, खेल के बीच में खेल का नियम सिर्फ मुन्ना भैया बदल सकते हैं या कालीन भैया बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में कोई भी भैया बदल सकते हैं बशर्ते भैया के ससुर राजनीतिक घरानों से हों। चलिए फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सरकार ने यह फैसला लिया कि सभी विभागों में ठेके पर कर्मचारी रखे जाएंगे। ठेके पर कर्मचारी रखने का तात्पर्य यह था कि कर्मचारी बाद में खुद को नियमित करने की मांग नहीं कर सके, और इसके लिए यह जिम्मा दिया गया बेल्ट्रॉन को, सरकार की यह कंपनी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट लिमिटेड, और इसका काम था सरकार के लिए कर्मचारी मुहैया कराना। लेकिन इसमें एग्जाम लिए गए, भारी संख्या में भारी तादाद में लोग शामिल हुए, एग्जाम दिए, और सबको ये पता था कि बेल्ट्रॉन के वो कर्मचारी कहे जाएंगे, सरकार के कर्मचारी नहीं कहे जाएंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली होगी। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन सरकार के अधीन उनको काम करना होगा। यानी कि काम तो वो वही करेंगे, लेकिन जो बाकी के नियमित कर्मचारी करेंगे, लेकिन उनकी सैलरी और उनकी सुविधाएं वैसी नहीं होंगी। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी वाला कहावत रहता है। कुल मिलाकर के लोग ज्वाइन भी किए, पैसे भी मिलने लगे, लेकिन इसी बीच में एक बड़ा खेला हो गया साहब। लोगों ने परीक्षा दिया बेल्ट्रॉन का, कर्मचारी कहे गए बेल्ट्रॉन के, लेकिन जब उनके हाथ में तमगा पकड़ाया गया तो उस पर एक नाम लिखा था उर्मिला। अब ये उर्मिला कौन है, ये इसकी कहानी बड़ी संदिग्ध है। उर्मिला नाम की एक कंपनी है जिसकी सहायक 9 और अलग अलग कंपनियां हैं। सबके कमोबेश निदेशक निर्देशक सब एक ही हैं, कुमार अविनाश, सुधीर सिंह और ज्योति कुमारी। और इन तीनों के मिलाकर के 9 अलग अलग कंपनियां हैं। 9 अलग अलग कंपनियां इसलिए हैं क्योंकि भारी रकम की बंदरबाट हो सके। कुल मसले को अगर आप समझेंगे बंदरबाट को, तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। 1000, 2000, 5000 या 2 रुपए के लिए किसी रिक्शे वाले को डांटने वाले लोग जरा कॉपी कलम निकाल लेंगे और जरा हिसाब जोड़ेंगे। तकरीबन बिहार के सभी विभागों में कम से कम 2 से 3 लाख लोग काम करते हैं, कम से कम बेल्ट्रॉन के तहत, जिसमें से प्रत्येक आदमी से 550 रुपए सर्विस चार्ज के अलावा जीएसटी के नाम पर तकरीबन अच्छी खासी मोटी रकम वसूली जाती है। उदाहरण के तौर पे एक तथ्य आपके सामने रखते हैं, मोटा मोटी 30,000 सैलरी जिनको मिलती है, ग्रॉस सैलरी, उनसे जीएसटी के नाम पे लगभग 5882 रुपए काटा जाता है हर महीने। 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सालाना बंदरबाट समझ में आ जाएगा आपको। और इन सब के अलावा लगभग 1100 रुपए रंगदारी टैक्स काटा जाता है। मतलब वो पैसा है जिसका कोई लेखा जोखा बेल्ट्रॉन या उर्मिला नहीं देती है। कर्मचारी को समझ में ही नहीं आता कि ये किसकी पेट में गया है, बेल्ट्रॉन की पेट में या उर्मिला की पेट में। लेकिन कर्मचारी भरते रहते हैं और उनके गर्दन पे एक तलवार लटकती रहती है कि चूंकि संविदा के कर्मचारी हैं, अगर झंडा बुलंद करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। और अब पापी पेट का सवाल है, दिल्ली नहीं जाने की नौबत है, बिहार में रोजगार जुगत मिल जा रहा है, तो 1100 काटे या 11,000 देना तो है। आखिर बिहार के लोग हैं, नेता के बदले दामाद चुनते हैं, तो इतना तो टैक्स चुकाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के इस हिसाब को अगर जोड़ा जाए तो ये लगभग अरबों में हिसाब निकलता है। एक कर्मचारी है बेल्ट्रॉन के, उनसे आपकी उन फोन पर उनकी बात सुनाते हैं, और आप खुद ही जरा आंकड़ों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर ये कैसे हुआ। सर, बेल्ट्रॉन के कर्मचारी हैं आप या उर्मिला के? हमें तो खुद ही पता नहीं चलता है कि हम बेल्ट्रॉन के कर्मचारी हैं कि उर्मिला के कर्मचारी हैं। कहे कि कहीं से भी हमें कोई मतलब शिथिल जानकारी प्राप्त ही नहीं होता है। हम लोग सारा चीज कभी बेल्ट्रॉन में देखते हैं, ईआरपी कहीं बेल्ट्रॉन में चलता है तो कभी कुछ कहीं और चलता है। मतलब सभी चीजों को देखा जाए तो हमें तो कहीं लगता ही नहीं है कि हम लोग किसके कर्मचारी हैं। ना बिहार सरकार अपने आप को मानने को तैयार है, ना उर्मिला कहती है कि हम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग किसके कर्मचारी हैं खुद ही में समझना बहुत मुश्किल है। मैंने कुल मिलाकर के आपका जो वर्क होता है वो बिहार सरकार के कर्मचारियों के बराबर होता है? बिल्कुल, समान वेतन के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए कई बार बोला भी गया और उनसे ज्यादा, कहीं ज्यादा बढ़कर भी काम किया जाता है इसमें।
तो आप जो आपने जो फॉर्म भरा वो बेल्ट्रॉन के नाम पे भरा, एग्जाम जो दिया वो बेल्ट्रॉन के नाम पे या उर्मिला के नाम पे? बिल्कुल, हम लोग जो फॉर्म भरे वो ऑनलाइन प्रोसीजर था, जिसमें बताया गया कि बेल्ट्रॉन ने वैकेंसी निकाली है एक नियमित सूचना के अनुसार, ठीक है। और उस सूचना में जो वैकेंसी का पद था कि इतना पद है, उसके अनुसार हम लोगों को रिटन एग्जाम जो ऑनलाइन माध्यम से लिया जाता है वो ऑनलाइन माध्यम से लिया गया, ठीक है। उसके बाद उसमें हम लोग जब क्वालिफाई किए तब उसके बाद दोबारा से टाइपिंग टेस्ट के लिए मतलब हम लोग को बुलाया गया, जो भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही सारा किया गया, ठीक है। उसके बाद की जो प्रक्रिया थी कि मेरिट लिस्ट आया, तो मेरिट लिस्ट में हम लोग का नाम था। उसके बाद ज्वाइनिंग की जब प्रक्रिया होती है तो वो प्रक्रिया जो है वो आउटसोर्सिंग माध्यम से कर दिया जाता है, उर्मिला के माध्यम से। जब एग्जाम बेल्ट्रॉन ले रही है तो उर्मिला से स्टाफ कैसे हायर हो गया? क्योंकि आप उर्मिला के स्टाफ तो हुए ही नहीं। आपने फॉर्म जब बेल्ट्रॉन का भरा तो अभ्यर्थी हुए आप बेल्ट्रॉन के, आदमी हुए बेल्ट्रॉन के, और बेल्ट्रॉन ने उधार ले लिया उर्मिला से। उर्मिला को तो आप जानते ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, उर्मिला से तो उर्मिला ने कायदे से उर्मिला ने आपको बेल्ट्रॉन को भाड़ा पे कैसे लगा दिया? वो तो अब तो सरकार की अपनी नियति है, वो क्या कहना चाहती है भाई, किस तरह से हम लोग को काम करवाना चाहती है, और आउटसोर्सिंग का जो नाम दे रहा है वो किस माध्यम से क्यों देना चाह रहा है, क्या उनका अपना कोई राज है या अपना कुछ मंतव्य है, क्या चाहते हैं, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अच्छा, जो सैलरी मिलता है उसमें क्या झोल होता है? उसमें झोल यही है कि जो एक्चुअल पेमेंट से शेड्यूल जो होता है, एक्चुअल पेमेंट सिस्टम जो होता है वो हम लोगों के मतलब ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा हुआ रहता है कि आपका मतलब आपका जो सैलरी है वो इतना बनेगा, ठीक है। और उसमें कुछ पैसों की कटौती की जाएगी, जिसका एक माध्यम दिया गया है कि माध्यम में 18% जीएसटी कटेगा, ठीक है। उसके बाद ईपीएफ जो पीएफ होता है उसके लिए कुछ पैसा कटेगा, उसके लिए फिर ये मेडिकल ईएसआईसी के लिए कुछ पैसा कटेगा, ठीक है। जो एक रूल होता है उस रूल के अनुसार सब बताया गया। लेकिन इसके आपके सर्विस चार्ज भी लेंगे और आपसे जीएसटी काटेंगे, इस पर तो सरकारी सीएजी विभाग ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सरासर गलत ही है ना। यही तो सरासर गलती है कि आखिर वो जीएसटी काट क्यों रहा है। हम लोग तो खुद सर्विस दे रहे हैं, ऊपर से गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर रह के काम भी कर रहे हैं सारे तरीके से, और उसके एवज में हम लोगों को जो सैलरी प्रोवाइड दिया जाता है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा रंगदारी चार्ज उसको बोल सकते हैं कि उर्मिला जो है 1100 रुपया जो है अलग से कुछ पैसा काटती है। ये किस नाम पे? ये किसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है। हाँ, इसमें कोई रूप नहीं है, क्योंकि उनसे कई बार पूछा भी गया तो जिसमें कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की बात बताई जाती है कि भाई बताया गया कि भाई अगर ज्यादा आप पूछेंगे तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा जी। हाँ। मतलब जैसे हमने हिसाब मिलाया तो एक स्टाफ की सैलरी 30,000 हो रही थी ग्रॉस सैलरी, उसमें से लगभग 5800 रुपए जीएसटी के नाम पे काटे गए, 550 छोड़ने के बाद भी जी। तो उनसे जो ये रंगदारी टैक्स है ये भी 1100 ही काटा जाएगा या ज्यादा? नहीं, वो सैलरी के अनुसार जो होता है ना वो कुछ सिस्टमेटिक उन्होंने अपना एक प्लान करके रखा है। मतलब ये 1100 से ज्यादा भी रंगदारी टैक्स हो सकता है। मतलब अगर 30,000 वाली सैलरी में अगर देखा जाए तो 5800 रुपए जीएसटी एसजीएसटी के हिसाब से, और साथ में ये जो है सो आपको ये 2000 के आसपास मान के चलिए, 2500 या 3000 रंगदारी टैक्स, मतलब 8-9 हजार रुपए टैक्स काट लिए गए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी सूचना जो है कहीं भी प्राप्त नहीं है। इसको बैलेंस करके भी देखा जा सकता है, जिसमें इतना का डिफरेंस, चाहे वो नया वेतनभोगी हो या क्या पुराना वेतनभोगी हो, इनके बीचों में काफी ज्यादा डिफरेंस मिलता है। इस मामले में डिफरेंस मिलता है जी। और वो पैसा का कहीं कोई रूप नहीं है, जिसके लिए कई बार हम लोगों के माध्यम से भी पूछा गया, कई कर्मी गए उनसे पूछने, तो उसके ऊपर उनको धमकी दिया जाता है कि भाई आप ज्यादा पूछना है तो आप ऊपर वाले से लोग से पूछिए। तो ये अगर मान के चला जाए कि ये 6,000 रुपए काटते हैं और जीएसटी सिर्फ हम 11 रंगदारी टैक्स छोड़ दीजिए, सिर्फ जीएसटी 6,000 होता है, तो उस हिसाब से इसको अगर 2 लाख से हम मल्टीप्लाई करें या 1100 रुपए को ही 2 लाख से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हिसाब अरब में पहुंच जाता है। तो अरबों का ही तो खेल है, अरबों का ही तो खेल है ना। अरबों के खेल के चलते यही खेल तो शुरू से बेल्ट्रॉन कर्मियों के साथ खेला जा रहा है ना। बेल्ट्रॉन कर्मी बोला जाता है, उसके बाद फिर लिख देता है कि सरकारी कर्मी। ये खेल ही तो खेल रहे हैं ना सभी लोग, बीच में बिचौलिए लोग उसका जो आनंद ले रहे हैं, और हम जो काम करने वाले वेतनभोगी हैं वो रात दिन एक करके काम कर रहे हैं और वो मर रहे हैं।
और इसके लिए हम लोगों का अपना जो टीम है, अपना जो मतलब ऑपरेटर संघ है, वो कई बार बात करने का प्रयास किया तो उसको टाल मटोल कर दिया जाता है कि भाई हम आपका ये कर देंगे, परमानेंट करेंगे, वो करेंगे, ये बातें बोली जाती है, लेकिन परमानेंट किस बेसिस पे करेगा हमें खुद ही समझ में नहीं आता है। पहले तो यहाँ आपके नाथ कौन है यही समझ में नहीं आ रहा है। बिहार हाँ, सरकार है, बिल्कुल उर्मिला बिल्कुल। है या बेल्ट्रॉन है। बेल्ट्रॉन है, पहले हाँ पुराने गांव घर में होता था, लड़की बदल लिया जाता था, हाँ हाँ। दिखाया कोई और लड़की और बाद में जब मड़वा पे बैठी कोई और लड़की। कोई और यहाँ लड़की। एग्जाम हुआ, रिजल्ट निकला सब बेल्ट्रॉन का, और अचानक से आपके गले में आईडी कार्ड आ गया उर्मिला का। उर्मिला का मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बस आदमी इसलिए चुप है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है, और हम्म इस बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए लोग जो है चाहते हैं कि जो जीविकोपार्जन का जो माध्यम है वो मेरा खराब ना हो, क्योंकि सभी हम्म लोग बाल बच्चेदार हैं। हम्म हम्म ठीक है, हम्म बाल बच्चेदार है तो लोग चाहते हैं कि भाई उसी में रह करके अपना जो मंतव्य है, अपना जो चाहत है वो रखते हैं। अब वो ऑपरेटर संग करे या कोई एक ऑपरेटर बोले, हम्म सब लोग का सिस्टम यही कहना है इसमें काम कि आप भाई हम। करते हैं, सरकार पैसा देती है, बीच में हाँ उर्मिला बीच में जो खेल कर रहा है, हाँ हाँ। इसको कैसे ये देखती, ये क्या लगता है आपको? इसमें इसमें हमारा कहना है, ये शुरू से हमने संघ को भी इस बात को बोला था जब हम हम्म लोग का हड़ताल चला, कई बार हुआ कि एक दो दिन का हड़ताल करेंगे, अनशन पे जाएंगे, हम्म ठीक है, ये सारी प्रक्रिया हम लोग अपने संघ में बात किए थे, तो उसमें यही हुआ कि भाई आखिर कोई आदमी, अब ये सैलरी की बात सिर्फ नहीं हो सकती है, ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, सैलरी तो मुद्दा बहुत बड़ा है ही, हम्म सैलरी के साथ मुद्दा ये है कि हम लोग को लिखा गया कि 1 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद आप 60 साल के कर्मी हो गए, हम्म और अंततः जब स्थिति आती है कि पता चलता है कि हम लोग पुलिस विभाग में अभी काम कर रहे हैं या हम्म कहीं और काम कर रहे हैं या कोई सचिवालय विभाग में काम कर रहे हैं, तो जब वो काम करते हैं तो उसके एवज में क्या होता है कि जब उनको एक प्रोजेक्ट फॉर्म दे दिया जाता है। हम्म क्यों? क्योंकि हम लोग आउटसोर्सिंग है, कहाँ से हम्म है तो उर्मिला के माध्यम से है। हम्म और वो आउटसोर्सिंग होने पर क्या होता है कि डेटा ऑपरेटर जो होता है उसके साथ मतलब बहुत तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती है कि आउटसोर्सिंग है तो आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर हम्म आपको दोबारा ज्वाइनिंग के लिए आप 6 महीना बैठिए। हम्म ये सब पैनल सिस्टम बना दिया गया है, हम्म और ये सिस्टम जो है कहीं से भी कारगर नहीं है, ये सिस्टम हम्म कहीं से भी कारगर नहीं है, और इससे तो हम कभी भी सहमत नहीं, हम मतलब, लेकिन हम एज ए काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम बताना नहीं चाह रहे विशेष, लेकिन बताएं हम इस मामले में कि हम्म पैसा का झोलझाल तो है ही, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी झोलझाल है। एम्प्लॉयमेंट जो को लेकर जैसे? एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है कि अब उनको बहाल किया जा रहा है वहां से, सब सारा प्रक्रिया ईआरपी टीआरपी सारा कुछ जो है वो हम्म उस सिस्टम से चल रहा है। हम्म और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता था कि मतलब वो लोग उर्मिला के पास जाकर जाते हैं तो उर्मिला के पास अगर कोई चीज पूछता है कोई लोग तो कहता है हम आपको भेज दिए, अब आप वहां जाके समझ लीजिए। और ऐसा केस कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे सामने सुनने में आया कि कई जगह ऐसा मामला है, खिजरसराय में भी एक मामला आया था, उसमें भी यही मामला आया था कि ऑपरेटर ज्वाइन कर लिया और जब वेतन देने का समय आया तो कह रहा है हम आपको पहचानते ही नहीं है। अरे राम। और उसमें करीब करीब 12 ऑपरेटर ऐसे थे जो 6 महीने से काम कर रहे थे, और 6 महीने बाद और पता चलता है कि हम पहचानते ही नहीं है। हाँ 6 महीने बाद वहां के विभागीय कर्मचारी कह रहे हैं कि आपका तो कोई नोटिस ही नहीं है। हम्म हाँ, तो ऐसे ऐसी समस्या आती है इसमें, और ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया जाता है कि आप इस पे साइन करिए, और साइन करने से मना किया जाता है तो कहता है कि आप यहाँ, धमकी दिया जाता है कि आप यहाँ चले जाइए। तो ये सारी बातें जो है ये कहीं से भी सुलभ नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि भाई काम करे, नहीं तो इस पर तो भाई बहुत विशेष रूप से एक दिन अगर काम बैठ जाए, अगर डाटा ऑपरेटर या जो भी है सभी लोग बैठ जाए अगर, तो उस मामले में क्या होगा कि सरकार की सारी उन्नति जो है वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि सारा बिल्कुल, सारा डिपेंडेंट, सारा हाँ, सारा डिपार्टमेंट उसी पर डिपेंड करता है अभी तो। हाँ सारा हर कुछ एक जगह डिपेंडेंट ऑनलाइन सिस्टम है और ये सारा का सारा डेटा एंट्री ऑपरेटर ही संभालते हैं हर ऑफिस में। संभालते हैं। और जो मुख्य डेटा है, मतलब तरीके से देखा जाए तो जो मुख्य जो कि काम कर रहे हैं लोग वहाँ पे 3-3 साल 4-4 साल से काम कर रहे हैं, काम करने के एवज में उनको नॉलेज भी है, और उनको हटा करके लोग क्या करते हैं, नया प्रतिनिधि फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं। अरे भाई जो पहले है उनको तो पहले आप अथी करिए, प्राथमिकता दीजिए जो पहले है, और जो जिस विभाग में है वहां जाइए तो ऑपरेटर आ गया तो सारा बड़ा बाबू जो लोग जो है सब लोग आराम से कुर्सी पकड़ लेता है, काम करने वाला नौकर आ गया बस। और ये सब जगह देखने को मिल रहा है। ये बेल्ट्रॉन के ऑपरेटरों के साथ बहुत ज्यादा मतलब ये मतलब ऑपरेटरों के साथ बहुत ज्यादा मतलब ये, और इसमें मानसिक प्रताड़ना भी है।
विभागीय बोलता है कि ज्यादा करोगे तो वापस कर देंगे, ज्यादा करोगे तो वापस कर देंगे। ये मानसिक प्रताड़ना भी झेलना है। जी जी, हम्म। ठीक है। तो ये सिर्फ सैलरी का इशू नहीं है, सारी जी, चीजों का इशू है। सारी चीजों का और इशू है। सैलरी में तो उनको संशोधन करना ही पड़ेगा, आज ना करें वो कल करें, उनको सरकार को चाहे जो भी हो इस माध्यम में वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन बैठने का मतलब है बिहार सरकार बैठ जाएगी पूरी तरह से। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद बताइए कि जब सेवा शर्त की बात आती है तो बेल्ट्रॉन उनसे सिग्नेचर लेता है, बेल्ट्रॉन परीक्षा लेता है, बेल्ट्रॉन नौकरी देता है, कर्मचारी बेल्ट्रॉन के कहे जाते हैं, लेकिन जब उनको सेवा शर्त के ऊपर सिग्नेचर करना होता है तो वहाँ एक जो तालिका दी जाती है उसके पहले कॉलम में लिखा जाता है कि आप मान लें कि आप बेल्ट्रॉन के कर्मचारी हैं ही नहीं। तो अगर बेल्ट्रॉन के कर्मचारी हैं ही नहीं तो उस अनाथ कर्मचारी का नाथ कौन है ये उसको पता ही नहीं है। उर्मिला है, बेल्ट्रॉन है, मतलब एक कहावत है, साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, वही कहानी है। बेल्ट्रॉन उर्मिला मिलकर के पूरा झोल फंसा रखा है। इसमें सरकार, अधिकारी, पदाधिकारी और साहेबान सब मिलकर बंदरबाट कर रहे हैं और कर्मचारियों का चीरहरण प्रत्येक महीने सैलरी के नाम पे होता है। बस डर दिखा दिया जाता है, बोलोगे सजा भुगतनी पड़ेगी।